तुझ हमको कब मानना चाहिए कि विचारों की संख्या कम हो गई? मतलब कितना होना चाहिए? साधना में उसकी प्रगति बोलते हैं ना। विचार शून्य हो तो ही आप साधना में जा सकते हो या धीरे धीरे विचार कम हो। जब आप अपने अंदर झांकोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पहले आपको 5 मिनट में कितने विचार आते थे, अब कितने आते हैं। जब विचार शून्य हो जाएंगे तो ही चेतना की प्रगति होगी। ऐसा है, हम में भौतिक शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर चेतना है और चेतना के ऊपर महाचेतना मतलब भगवान है। तो अगर आपका मन शरीर के साथ है तो हमेशा ही विचार ही आएंगे। बुद्धि के साथ हो गए तो विचार कम हो जाएंगे और बुद्धि जब चेतना के साथ होगी तो विचार लगभग शून्य हो जाएंगे। और जब चेतना परमात्मा के साथ मिल जाएगी तो आप परमात्मा का रूप हो जाओगे। पद्धति यही है। तो आप स्वयं को जानते हो कि आपकी स्थिति क्या है। मन की स्थिति है, भौतिक स्थिति है, बुद्धि की स्थिति है या चेतना की स्थिति या परमात्मा की स्थिति में पहुंच चुके हो। यही साधारण से विभाजन है और ये करने में कई जन्म लग जाते हैं। और एक जन्म में भी सब हो सकता है और एक मिनट में भी सब हो सकता है। प्रश्न है कि आपके अंदर कितनी लगन है, आप क्या चाहते हो। अगर आप सिर्फ विचारों में भटकना चाहते हो और जानने के बाद उस पे चलना नहीं चाहते हो, जानने के बाद जो व्यक्ति नहीं चलता है तो उसकी अवस्था तो डोंकी जैसी है, गधे जैसी है। सब उसने अपने पर लाद रखा है लेकिन उसके साथ चलता नहीं है, तो वो वैसे ही गिर पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। जो थोड़ा भी जानते हो उसके ऊपर उसके अनुसार चलो, उसको जीवन में उसको उतारो तो ही उसका लाभ होगा। अगर पूरियों को पेट पर बांध दोगे तो कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको खाओ नहीं और उसको हजम नहीं करो, उससे आपका खून ना बने तो आपके अंदर शक्ति नहीं आएगी। तो जो भी जानते हो, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी विज़डम है, उसको जीवन में उतारो। अगर जीवन में नहीं उतारोगे तो उसका कोई लाभ नहीं।